खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निगम मंडल में नियुक्तियां कर दी गईं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद 21 निगम मंडल में 91 लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। पंकज शर्मा को रायपुर जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। बिलासपुर जिले के सहकारी बैंक का अध्यक्ष प्रमोद नायक को बनाया गया है। राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष नवाज खान, दुर्ग जिला सहकारी बैंक जवाहर वर्मा। इसी तरह 21 निगम मंडल के अलग अलग पोस्ट पर कुल 91 लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। तो निगम मंडल में नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसको क्या जिम्मेदारी मिली वो भी हम आपको बता रहे हैं। 21 निगम मंडल में 91 लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। पंकज शर्मा रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, बिलासपुर सहकारी बैंक प्रमोद नायक, राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक नवाज खान, दुर्ग जिला सहकारी बैंक जवाहर वर्मा। इसी तरह 21 निगम मंडल के अलग अलग पोस्ट पर कुल 91 लोगों की नियुक्तियां की गई है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से दें। जी ललित, देखिए बहुप्रतीक्षित सूची है जिसे लंबे समय से इंतजार था और कई अटकलें लगाई जा रही थी। साथ ही साथ 2.5 वर्ष का कांग्रेस का कार्यकाल हो चुका है समाप्त। उसके बाद ये सूची जारी हुई है। सूची में 91 लोगों को जो है जगह दी गई है। 21 निगम मंडल में इसमें शामिल है। अगर हम बात करें सूची में किन किन के नाम हैं तो युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुद्रियाल को बनाया गया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उसे तेज कुंवर नेताम को बनाया गया है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं सर्जियल मीन्स है जो पूर्व IAS हैं उन्हें बनाया गया है। बीज विकास निगम के अध्यक्ष जो हैं वो अग्नि चंद्रकर को बनाया गया है। ये पूर्व विधायक हैं ललित। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह, इसको बनाया गया है। ये भी पूर्व विधायक हैं। तमाम लोगों को उपरीत करने का काम किया गया है। और जिस तरह से अब 2000 मिशन 2023 की तैयारियां जिस तरह से भाजपा कर रही है तो कहा जा सकता है कि अब कोई अटकलें नहीं है, कोई जो है विपत्तियां नहीं है, कोई विराम का दौर नहीं है। सब तमाम खत्म हो गया है और कांग्रेस ने एक सूची जारी करते हुए सभी को जो है जगह दी है। अब तमाम जिले के जो इसमें लोग भी शामिल है, चाहे राजधानी के हो, चाहे रायगढ़ के हो, बिलासपुर के हो, सभी को जगह देने का काम किया गया है। और हालांकि कई कयास लगाए जा रहे थे इस निगम मंडल की सूची को लेकर के ललित। भाजपा ने कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा है और तो ये कहा जा सकता है कि अब सूची जारी हो जाने के बाद आने वाले समय में कांग्रेसी एक साथ मिलजुल कर काम भी कर सकते हैं। जो चूंकि मिशन जो 2023 है वो सबसे बड़ा लक्ष्य है कांग्रेस के लिए, तो उसकी तैयारियां अब शुरू जो है मैदानी स्तर पर शुरू हो जाएंगी। जी ललित, हालांकि इस देरी को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो इसे मौके की तरह भुनाता रहा है, बार बार आरोप लगाता रहा है। ये जो पूरी सूची जारी हुई है युगल, ये जो पूरी लिस्ट निकल कर आई है, क्या कोई समीकरण इसमें नजर आते हैं? कोई संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, तुष्ट करने की कोशिश की गई है? क्या समीकरण आपको नजर आते हैं युगल? देखिए ललित, जिस तरह से सूची में विलंब हुई उसकी कई कारण थी। सबसे पहली बात चुनाव भी था, उसके अलावा कोविड जो काल था उसका एक बड़ा इस पे असर पड़ा। अब जिस तरह से सूची जारी की गई है, लंबे समय के इंतजार है, काफी माथे पच्ची की गई थी। बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ इशारा भी किया था कि अगर सूची पे सहमति नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी होता है। वो इंगित करना काफी था कि इसमें रायशुमारी से अगर सूची जारी हो जाए तो बेहतर होगा। अगर सूची जारी नहीं होगी तो फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी तरह से जो अपनी सूची जारी करेंगे। तो ये बड़ा एक संदेश था और संकेत था। उसके बाद इसमें रायशुमारी की गई, सूची में मंथन किया गया, नामों पर विचार किए गए। कई नाम थे, कई पैनल्स में ऐसे जो नाम थे उनको लेकर के कई तरह के अटकलें लगाई जा रही थी। उनके जो दावे थे उनको खारिज भी किया जा रहा था, लेकिन सहमति
के आधार पर अब जिस तरह से अभी तक कोई जो बड़ा विरोध है वो सामने नहीं आया है ललित, तो इससे साफ कहा जा सकता है कि हर जिले के जो प्रमुख राजनीति में जो प्रमुखता से भूमिका निभाते रहे हैं उनको तवज्जो देने की कोशिश की गई है। तो अभी तक जिस तरह से बड़ा विरोध किसी का सामने नहीं आया है, तो यही कहा जा सकता है कि सूची में हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की गई है। खास करके उन लोगों को जगह दिया गया है जो कांग्रेस में जो है 15 साल के विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। तो जिस तरह से सूची जारी हुई है और निगम मंडल के जो 21 निगम मंडलों की सूची जारी हुई है, तो उससे यही लगता है कि आने वाले समय में ये वही टीम होंगी जो मैदान में स्तर पर काम करेंगी और दोबारा सत्ता में काबिज करने के लिए कांग्रेस के लिए पसीने भी बहाएंगे। जी ललित, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश में मक्का और गन्ने से एथेनॉल तैयार करने के प्लांट की स्थापना के लिए पूंजी निवेश के प्रस्तावों के परीक्षण के बाद जल्दी से इसे मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम बघेल ने सभी उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 समितियों का गठन करने के भी निर्देश दिए। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 2001 से 2018 और 2012 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए किए गए MOU की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद 2001 से 2018 तक के 55 MOU, 2012 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान किए गए 103 MOU, इनमें निष्क्रियता कोई प्रोसेस नहीं हुई थी, निष्क्रियता के चलते इन्हें निरस्त कर दिया गया। कुल 158 MOU निरस्त करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली विभाग में 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पावर कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक मुश्त भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। राज्य बनने के बाद प्रदेश में विद्युत उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। खबर रायपुर से। कोरोना की रफ्तार पर धीरे धीरे ब्रेक लगता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 333 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 लोगों की हालांकि जान भी गई है। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, 35 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 16 संक्रमण के नए मामले सामने आए और 24 घंटे में ही 342 लोगों ने कोरोना को हराया। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 4016 एक्टिव केसेस हैं। राजनांदगांव शहर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। इसके बाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हड़कंप मचा है। 35 नव आरक्षकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पीटीएस प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का सिलसिला तेज कर दिया है। पीटीएस में नव आरक्षकों की जांच की जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। राजनांदगांव के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रदेश के अलग अलग जिलों से तकरीबन 400 नव आरक्षक बेसिक ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं। स्कूल में 35 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हम आपको बता दें कि लगभग 400 से अधिक नौ आरक्षक यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और जो प्रदेश के अलग अलग ज़िले से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उनमें से 35 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग यहाँ जाँच करा रही है और ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो लोग इससे बचे हुए हैं उनको इनसे दूर ही रखा जाए ताकि ज़्यादा संक्रमण का फैलाव न हो सके। वहीं लगभग इस पूरे परिसर में ट्रेनिंग करने वालों की संख्या 600 से अधिक है और इन क्षेत्रों में लगातार स्थिति यही बनी हुई है। और वहीं हम आपको बता दें कि जांच का जो सिलसिला है कल भी जारी रहेगा। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
तो गंज बासौदा में बड़ा हादसा और लगातार इसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। विदिशा के गंज बासौदा में बड़ा हादसा, बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता दें। फिलहाल 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 4 शव कुएं से बरामद कर लिए गए हैं। 3 हमने पहले आपको जानकारी दी थी, 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी कई लोग अंदर दबे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। लाल पठार गांव का पूरा मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक और अपडेट आपको दे दें, 12 साल का एक लड़का, दरअसल तकरीबन 12 साल का एक लड़का कुएं में गिरा था। वहां से घटनाक्रम शुरू होता है शाम 6:30 बजे के आसपास। धीरे धीरे लोग पहुंचते हैं, लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं। छत जैसी आकृति इस कुएं के ऊपर थी, सिर्फ बीच से ये खुला हुआ था। लोग चढ़ गए, ये छत, गाटर, प्लास्टर एकदम से नीचे धंस गया। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बच्चे को बचाने गए थे वो एकदम से भरभराकर गिर पड़े। 40 से 50 लोग थे, ये इस लड़के को बचाने के लिए पहुंचे थे। 19 से 20 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू लगातार चल रहा है, रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी 15 से 20 लोग इसके मलबे में दबे हो सकते हैं। सीएम शिवराज लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। विदिशा वो पहुंचे हुए थे और तभी उन्हें हादसे की भी जानकारी लगी। तत्काल उन्होंने कंट्रोल रूम वहीं पर बनवाया। लगातार वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से वो खुद बात कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है। अब कुएं के पैरेलल एक गड्ढा खोदकर रेस्क्यू चलाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी सहयोगी रंजना वो भी मौके पर ही मौजूद है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, 4 शव निकाल लिए गए हैं। यह भी जानकारी साफ हो गई है कि जो कुएं में गिरा था वो एक लड़का था, तकरीबन 10 से 12 साल का। इस वक्त क्या अपडेट है? क्या कोई जवाब, क्या कोई गारंटी अब एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के पास है जिंदगी बचाने की गारंटी? रंजना, जी ललित, बिल्कुल। रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि 12 घंटे से चल रहा था वो अभी भी जारी है, लेकिन अब एक और सफलता पुलिस को मिली है, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को मिली है, जिन्होंने एक और शव को बरामद किया है। और जैसे ही शव को बाहर निकाला गया, वैसे ही जो यहाँ पर परिजन मौजूद थे जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका गुस्सा ज़रूर यहाँ पर फूटा। पुलिस के ऊपर एम्बुलेंस को भी उन्होंने धक्का दिया और जो महिलाएं हैं वो बेहद गुस्से में नज़र आ रही हैं। परिजन भी यहाँ पर जो बेहद हैं गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि काफ़ी समय से वो अपने परिजनों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका जो इंतज़ार है, जो सब्र है, वो अब खत्म हो रहा है। उनको लग रहा है कि अब उनके जो परिजन हैं कब बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर अगर बात करी जाए, जो एक और शव बरामद किया गया है और जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, उन्होंने यही कहा था कि पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है कि वो इस तरीके से पुलिस पर दबाव ना बनाएं। और हम समझ सकते हैं कि ये उनके लिए बेहद कठिन वक्त है, वो खुद को संभालें और लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद बेहद कम है कि जो मलबे में लोग दबे हुए हैं वो सुरक्षित निकल पाएंगे। लेकिन अब देखिए कि ये जो ग्रामीण घर से बाहर निकल रहे हैं, उस जगह पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर जो गुस्सा लोगों का ना फूटे उसको लेकर भी लगातार लोगों को पुलिस समझाइश दे रही है। सर, अब एक और शव निकाल लिया गया है। अभी तक 3 शव निकले हैं और 19 लोग सकुशल निकले हैं। अभी एक और निकला, तो 4 शव 2 पहले थे और एक ये था। सर, तो अभी कितने लोग अगर माना जाए, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ये कह नहीं सकते जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होगा। तो आगे और चलेगा अभी सर रेस्क्यू ऑपरेशन? पूरा चलेगा। तो बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी और चलेगा। ललित, यहाँ पर एक जो चीज़ है वो क्लियर कर दी जाए कि अब तक बताया जा रहा था कि 3 शव पहले निकल गए हैं और एक अभी निकाला गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ सुधार करना होगा कि 2 शव पहले निकाले गए थे और 1 शव अभी निकला है। यानी अब तक कुल सिर्फ 3 जो शव हैं वो बरामद हुए हैं। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है, प्रभारी मंत्री ने कहा है कि अब तक सिर्फ 3 शवों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। और अब देखिए, आप यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो घटना स्थल पर ही हैं। लगातार उनका जो विलाप है, उनका जो गुस्सा है वो लगातार निकाल रहा है। लेकिन अब इस एरिया में जो बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि वो इस वक्त अपनी आपको कंट्रोल में रखें, अपनी स्थिति को कंट्रोल में रखें, क्योंकि पुलिस और प्रशासन का सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि लगातार जो मलबे में दबे हुए शव हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। तो ऐसे में अगर ग्रामीण
गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो उनका गुस्सा जायज हो सकता है, क्योंकि लगातार लंबा इंतजार उनको उनके परिजनों को देखे हुए हो गया और उनकी मांग यही थी कि उन जो शव अभी निकला है उसका चेहरा जरूर देखने उनको दिया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से मिट्टी से पूरा वो जो शव है वो पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, तो साफ नहीं नजर नहीं आ सकता कि आखिर कौन सा व्यक्ति है या किस परिवार का है, और यही वजह है कि उसे देखने से मना किया गया था। और जो परिजन है उन्होंने एम्बुलेंस को धक्का भी दिया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ललित की जो मिट्टी है वो इसी तरह की मिट्टी यहाँ पर है इस पूरे इलाके में, और यही वजह है कि ऑपरेशन में जरूर दिक्कत हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शी थे, जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो आप देख रहे हैं कुआं, ये जो कुआं है कुएं यहाँ पर बनाया गया था और करीब बहुत पुराना ये कुआं है, और शायद जब बनाया गया था उस वक्त भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया था, यानी कुछ भ्रष्टाचार जरूर इसमें हुआ था, और यही वजह है कि कमजोर था वो। ये जो कुआं है करीब 60 से 70 फीट गहरा था और इसमें करीब 25 फीट जो पानी है वो भरा हुआ था। और जब यहाँ पर बच्चा 12 साल का जो लड़का है वो यहाँ पर बहा, तो उसको निकालने के लिए जो लोहे की ग्रिल ऊपर रहती है, जो एक चादर है जो सीमेंटेड बाउंड्री के ऊपर जो लोहे की चादर को ढक दिया जाता है, उसके ऊपर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में 40 से 50 लोग खड़े हो गए थे और उस बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही थी। और यही वजह है कि दबाव उस पर बना और जो ग्रिल कमजोर थी सीमेंट की, और इस वजह से तमाम जो लोग उसमें अंदर चले गए। लेकिन जो लोग हैं उनका यही कहना था, प्रत्यक्षदर्शी की, अगर यहाँ पर कहा कि लोगों का मदद से निकालने की कोशिश की जाती। जी लोगों का गुस्सा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, रंजना ने एक चीज और अपडेट की है। रंजना ने विश्वास सारंग से चर्चा की। विश्वास सारंग का ये कहना है कि 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं, मतलब 2 के शव पहले बरामद किए गए थे और 1 शव और बरामद हुआ है। अभी जो शव बरामद हुआ है वो पूरा मिट्टी में सना हुआ है, तो ये साफ भी नहीं हो पा रहा है कि किसका वो शव है, और लोग चाहते हैं कि उनको शव देखने दिया जाए। एम्बुलेंस को उन्होंने धक्का दिया है। पहले प्राथमिक परीक्षण होता है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है, तो ये थोड़ी सी स्थितियां बन रही हैं। लोग धैर्य रखें। 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन विश्वास सारंग का यह कहना है कि अब तक 3 शव बरामद किए गए हैं। विश्वास सारंग के मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है और रेस्क्यू के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, यह कहना है विश्वास सारंग का। हम जो जानकारी दे रहे हैं, 4 लोगों की मौत की खबर है, 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, 15 से 20 लोग अंदर मलबे में अभी दबे हुए हैं। लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। हर बड़ा अपडेट न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।